हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरव कुमार आपसे का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 9वां है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने करें, यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी का मान निकालने करें। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है। सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें ध्यान से, 47 से लिखे हुए 48, 48 से 52, 52 से 79, 79 से 95, 95 से क्या होंगे हमको इसी का मान निकालने करें। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर संख्याओं को देखते हैं तो हमको यहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रहा। अगर ज़्यादा संख्या अगर बढ़े तो वहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का पैटर्न लगाते हैं, लेकिन संख्या यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो हम करते हैं डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों दो संख्याओं के बीच में अंतर लेते हैं कि कितने का अंतर है। जैसे कि 47 और 48 के बीच में अंतर कितने का है, बोले एक अंतर है। यानी हम यह कह सकते हैं अगर 47 में अगर हम एक को ऐड कर देंगे तो अगले वाले नंबर यानी कि 48 हमको प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब देखें ध्यान से, 48 और 52 के बीच में कितने का अंतर है, बोले 4 का अंतर, यानी कि 48 में 4 ऐड करके उसके अगले वाले नंबर यानी 52 को बना दिए हुए हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप देखिए ध्यान से, 52 में कितना ऐड करते हैं जो कि 79 बन जाए। बोले यहाँ पे जो 27 अगर ऐड करते हैं 52 में तो 79 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 79 से लेकर 95, बोले 79 में अगर हम 16 को ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाएंगे, 95 बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कितना ऐड करें, यहाँ पे जो वो कितना ऐड कर दें जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे उसका मान जो वो निकल जाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या कुछ ऐड करें। ठीक है, उससे पहले हमको ये पता करना है कि हमने यहाँ पे जो ऐड किए जो भी नंबर को, उसको किस आधार पर ऐड किए। जैसे कि हम यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर जो भी नंबर को हमने ऐड किए हुए और उन नंबरों को हम ध्यान से देखते हैं तो वो किसी न किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, 16 16 क्या है, बोले 4 का स्क्वायर है। 4 का क्या है, बोले स्क्वायर है। 27 क्या है, मतलब 3 का क्यूब है। क्या है कि 3 का क्यूब है। 4 क्या है, मतलब 4 जो वो 2 का स्क्वायर है। एक क्या है, बोले एक जो वो खुद का क्यूब है। तो यहाँ पे देखे ध्यान से, अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या हो रहा है, क्या कुछ किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 4, अगले नंबर जो भी होंगे वो 5 होंगे। क्या होंगे, 5 होंगे। अब बात ये रहा कि 5 का क्या स्क्वायर होंगे या फिर क्यूब होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखे, पहले क्या है, बोले क्यूब है, उसके अगले में क्या है, स्क्वायर, उसके अगले में क्या है, क्यूब, उसके अगले में क्या है, स्क्वायर, उसके अगले में क्या होंगे, क्यूब होंगे। यानी क्या करें कि पहले क्यूब फिर स्क्वायर, उसके अगले में क्यूब, फिर उसके अगले में स्क्वायर, फिर उसको अगले में क्यूब कर रहे हैं। यानी आगे जितना भी बढ़ते जा रहे हैं स्क्वायर क्यूब का जो पैटर्न लगा रहे हैं उतना ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 125 अगर हम ऐड करते हैं 95 में तो कितना देंगे, 220। क्या है, 220। अब देखें ध्यान से, 220 जो वो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, बोले ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखें ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। यहाँ पे कह रहे हैं कि 27 का संबंध 6 से। ठीक है, 36 का संबंध 8 से, तो 18 का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने कर रहे हैं। ठीक है, यह जो वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है तो 18 का संबंध किससे होगा। हम जो वो इसका आंसर करने से पहले हम यहाँ पे ये पता कर लेंगे कि 27 का संबंध 6 से और 36 का संबंध 8 से दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से दिए हुए, क्या कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे देखे ध्यान से, क्या होते हैं कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटे संख्या से कुछ ना कुछ करके जो वो बड़े संख्या लाए हुए होते हैं। जैसे छोटे संख्या क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब, कुछ भी कुछ ना करके जो कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, इधर से पता कर सकते हैं 27 का संबंध 6 से जो वो किस प्रकार दिए हुए, या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि 6 का संबंध जो वो 27 से दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, एक छोटी संख्या है, छोटे संख्या यहाँ पे 6 है, तो छोटे संख्या यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जो कि 27 बन जाए। बोले अगर 6 का अगर मल्टीप्लाई अगर हम 4 से कर देते हैं तो कितना होते हैं, मतलब 24 होते हैं। कितना होता है, 24 होते हैं। अगर 24 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो कितना जो 27 हो जाएंगे। बोले बिल्कुल सही है। तो 3 को ऐड करते हैं, अगर हम 6 का अगर आधा कर देंगे, अगर 6 का हम हाफ कर देते हैं तो कितना होते हैं, बोले 6 का हाफ होते हैं 3, और वही 3 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। कितना, 27 है। ये 27 इसका संबंध नहीं दिए हुए, ये 27 जो इसका इसके संबंध में भी दिए हुए। अगर यही पैटर्न को यहाँ पे चेक करते हैं, क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न लगे वो तीनों में सेम लगेगा। अगर अलग अलग पैटर्न अगर लग रहा है तो बिल्कुल भी पैटर्न गलत है, वो पैटर्न बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या करते हैं, अब 8 करते हैं 4 गुना,
क्या करते हैं 8 का करते हैं 4 गुना, जिस प्रकार से हमने किए हुए थे यहाँ पे 4 गुना करते हैं। अब 8 का करते हैं आधा करते हैं, तो 8 का अगर आधा करते हैं तो कितना होता है, बोले 8 का हाफ होते हैं 4, बोले 4 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 8 चौक 32 है, और 32 में अगर 4 को ऐड करते हैं 36 होते हैं। 32 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं 36 होता है, जो कि 36 यहाँ पे जो कि 36 यहाँ पे दिए हुए हैं इसके संबंध में, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या रख दें जिसका मल्टीप्लाई 4 से करने के बाद और उस नंबर का हाफ करने के बाद उसको जोड़ने के बाद नंबर यहाँ पे जो वो 8 आ जाए, बोले बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 4 को रख देते हैं, क्या करते हैं 4 को रख देते हैं तो क्या है 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं तो 16 होता है। यार 16 में अगर 4 का हाफ होते हैं 2, अगर 2 को ऐड करते कितना होता है 18 हो जाएंगे, यानी 18 यहाँ पे इसके सामान में दिए हुए, बोले बिल्कुल भी पैटर्न काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी पैटर्न काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखे ध्यान से प्रश्न चिन्ह के स्थान कितना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 होंगे, तो 4 यहाँ पे देखे ध्यान से ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। ठीक है, उस अक्षर का चयन करें जो डी वाले फलक के विपरीत फलक पर, यहाँ पे कह रहे हैं डी वाले फलक के विपरीत चेहरे पर होगा, यानी क्या कह रहे हैं कि डी का जो अपोजिट आखिर कौन से लेटर होंगे, हमको उसी का मान निकालने का है। यह जो डाइस का प्रश्न है, आपको यहाँ पे क्या किए होंगे 3 पासे दिए हुए। ठीक है, इन तीनों पासे से क्या करना है कि आपको 2 पासे लेके, ठीक है, बताने हैं कि डी का जो अपोजिट क्या होंगे, हमको उसी का मान निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें हम कोई 2 पासे को ले लेते हैं, जैसे पहले और दूसरे को लेते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहे हैं, बोले कॉमन की बात करें बी और डी कॉमन दिखाई दे रहे हैं। क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं, बी और डी कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अगर डाइस के प्रश्नों में अगर एक से अधिक यानी कि 2 कॉमन मिल जाए, ठीक है, और कॉमन वाले का ये अपोजिट पूछे तो वहां से आपको सॉल्व नहीं करने। अगर कॉमन वाले का अपोजिट पूछे, अगर 2 कॉमन मिल जाए तो वहां से आपको सॉल्व नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि इसका एक फिक्स जो वो क्या आता है अपोजिट नहीं आते, इसका एक फिक्स अपोजिट नहीं आता, इस वजह से हम जो यहाँ से सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, यानी पहले और दूसरे से सॉल्व नहीं करेंगे। अब करते हैं दूसरे और तीसरे को लेते हैं। दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब दूसरे और तीसरे में हमको कॉमन दिखाई दे रहे हैं डी दिख रहे हैं कॉमन, क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं, डी कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा और यहाँ पे लिखते हैं तीसरा। ठीक है, क्या कॉमन है, मतलब दोनों में डी कॉमन है, बोले डी हमने दोनों में लिख दिए। ठीक है, अब जो डी वाले जो कॉमन वाले लेटर है वो आपको कहाँ पे लिखे हुए हैं, जहाँ पे लिखे हुए हैं वहां से आपको क्लॉकवाइज घूम के बाकी को भी सबको लिखना है। ठीक है, बाकी सबको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें ध्यान से दूसरे में यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज आते हैं तो डी के बाद एफ है, तो एफ यहाँ पे हमने लिख दिए। एफ के बाद क्या बोले, एफ के बाद जो बी है तो बी को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आते हैं तीसरे पासे में आते हैं, यहाँ पे जो कॉमन वाले लेटर यहाँ पे यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते थे, डी के बाद ए है तो ए को हमने लिख दिए। ए के बाद क्या है बोले सी है तो सी को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप जो जिसके सामने आ रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है, एफ और ए एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले कभी भी नहीं होते। कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले कभी भी नहीं होते। कॉमन वाले का अपोजिट वो अक्षर होते हैं जो पासे में हमको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। बोले यहाँ पे देखिए ध्यान से, पासे में जो वो कौन से अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोले ए हमको दिख रहे हैं, ठीक है, बी भी दिख रहे हैं, सी भी दिख रहे हैं, डी भी दिख रहे हैं, ई भी ई नहीं दिख रहे हैं, एफ दिख रहे हैं। नहीं, ई नहीं दिख रहे हैं, क्या है, कॉमन वाले का अपोजिट ई हो जाएंगे, कॉमन वाले का अपोजिट ई हो जाएंगे। तो ई यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में टीचिंग का कोड ये दिए हुए। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहे हैं टेंडेंसी बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोड ये दिए हुए। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि सिंबॉलिक का कोड क्या होंगे, हमको उसी का जो वो आंसर करने का है। यह जो कोडिंग निकोडिंग का प्रश्न, यह जो कोडिंग निकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग निकोडिंग के प्रश्न में लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पता करने का प्रयास करते हैं इसका कोड अगर दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, टी से क्या लिखे हुए, टी से यहाँ पे जी लिखे हुए। आपको मालूम होंगे कि टी का अपोजिट लेटर क्या होते हैं, जी होते हैं। अगर अपोजिट लेटर आपको निकालना नहीं आप अगर नहीं जानते होंगे तो क्या कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, ए से लिख ले जाइए। ठीक है, एक से लिखते जाइए और एम तक लिखिए। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या कीजिए कि यहाँ पे उसके जस्ट नीचे एम तक लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे एन से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे जो वो जेड तक लिख लीजिए। ठीक है, अब जो जिसके सामने आ रहा है वही एक दूसरे के अपोजिट है, जो जिसके सामने आ रहा है वही एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, टी का कोड क्या दिए, मतलब टी का कोड यहाँ पे जी दिए हुए, बोले टी का अपोजिट जी होते हैं। क्या होते हैं, टी का अपोजिट जी होते हैं, तो जी यहाँ पे लिखे हुए। ई का क्या लिखे, भी लिखे हुए, बोले ई का अपोजिट भी होते हैं, ए का अपोजिट यहाँ पे जेड होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देखें ध्यान से, सब क्या सब इसका जो अपोजिट अक्षर लिखे हुए हैं,
सब के सब यहाँ पे जो उसका अपोजिट अक्षर जो लिख दिए हुए, यानी कुछ भी नहीं किए हुए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमको वर्ड दिए हुए थे उसके हर एक लेटर का जो वो अपोजिट लेटर लिख दिए हुए और उसी को कोड जो वो एग्जामिनर ने माने हुए। तो क्या करते हैं हम वही पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं कि इसका भी क्या करते हैं, हर एक लेटर का क्या करते हैं, सिंबॉलिक के हर एक लेटर का जो वो अपोजिट लेटर लिख देते हैं और वही जो उसका कोड बिल्कुल भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे सबको क्या करते हैं, अपोजिट लिखते हैं, अपोजिट लेटर लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर एस का अपोजिट लिखते हैं क्या होते हैं, एच होते हैं, ठीक है। वाई का अपोजिट लिखते हैं बी होते हैं, एम का अपोजिट लिखते हैं एन होता है, ठीक है। बी का अपोजिट वाई, ओ का अपोजिट एल, ठीक है, एल का अपोजिट ओ, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स। तो अब देखते हैं ध्यान से, यह जो वो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच करे, बोले ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली प्रयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। यानी यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि अगले जो वो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर आखिर कौन से होंगे, इन चारों ऑप्शन को अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हमको यहाँ मतलब आगे जब वो कौन से फिगर होंगे उससे पहले हमको ये पता करने होंगे कि ये जब वो आगे आखिर बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमको क्या है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर दो चीज़ दिखाई दे रहे हैं, एक क्या है कि बराबर का सिंबल है, ठीक है, और एक क्या है कि पंचभुज है, एक जो वो पंचभुज है, इन दोनों को अब देखिए ध्यान से, जैसे ये आगे बढ़ गया एक स्टेप, तो ये क्या किए हुए कि यहाँ पे जो बराबर थे उसको एक स्टेप नीचे हुए, डायरेक्ट यहाँ पे बीच में आए हुए, यानी कि ऊपर में थे तो बीच में आए हुए, ठीक है। और यहाँ पे ये पंचभुज थे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखते ध्यान से, ये बराबर जैसे ये आगे बढ़ गए तो क्या किए हुए कि ये बराबर क्या थे, बीच में थे, ये नीचे हो गए, क्या हो गए यहाँ पे नीचे हो गए, यहाँ पे देखते ध्यान से नीचे हो गए, और ये क्या हुआ कि ये डायरेक्ट नीचे से ऊपर हो गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, एक जो पंचभुज है, क्या है कि एक जो पंचभुज है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए पढ़ लीजिए, ठीक है, पंचभुज इस प्रकार से। तो पंचभुज क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो वो एक ही बार में, अगर यहाँ से यहाँ तक इसको जाने हैं तो क्या करना है, एक ही बार में चल जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बराबर का चिन्ह जो भी है उसको अगर यहाँ से अगर यहाँ तक आने हैं तो तीन स्टेप को फॉलो, जैसे यहाँ पे है, फिर बीच में आने होंगे, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पे आने होंगे, फिर यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे पंचभुज वाले को देख रहे हैं तो पंचभुज वाले क्या हो रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जो छाड़ रहे हैं, यानी क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब बताते हैं, देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, बराबर वाले चिन्ह यहाँ पे आ गए हैं, बोले अब यहाँ पे अब बराबर वाले चिन्ह यहाँ पे है तो क्या जाएंगे, बीच में हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो भी होंगे नेक्स्ट क्या जाएंगे, बोले यहाँ पे जो भी होंगे बराबर वाले चिन्ह क्या होंगे, बोले बराबर वाले चिन्ह यहाँ पे होंगे। अब ये यहाँ पे है पंचभुज वाले तो क्या जाएंगे, बोले पंचभुज वाले यहाँ पे हो जाएंगे, इसके नीचे जस्ट नीचे से यहाँ पे पंचभुज वाले हो जाएंगे। तो पंचभुज वाले यहाँ पे देखे ध्यान से, यहीं पे अंदर में होंगे, ठीक है, हमसे बाहर प्रोडक्ट जो वो ड्रॉ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल पेंटेड तो होंगे नहीं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि हमने जो बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो होंगे नेक्स्ट जो भी होंगे यहाँ पे ऑप्शन बी वाले मैच करें, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, ठीक है, और प्रत्येक सम संख्या में दो घटाया जाता है तो बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंकों का योग क्या होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो भी संख्या दिए हुए हैं उसमें क्या करना है कि विषम में एक जोड़ने हैं और सम में एक घटाने, यानी कि ऑड में जोड़ने हैं और क्या करना है कि इवन में घटाने से क्या है कि पाँच क्या है, बोले पाँच जो वो एक ऑड नंबर है तो एक जोड़ते हैं, 5 से 6 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 क्या है, बोले इवन नंबर है, दो घटाने होंगे, ठीक है, 4 से 2 हो जाएंगे, ठीक है। 7 से क्या जाएंगे, बोले 7 में एक ऐड करने होंगे, 8 8 में क्या करना है, दो घटाने होंगे, 6, ठीक है। 6 में क्या करना है, 2 में क्या करना होंगे, घटाने होंगे, 0, ठीक है। 3 में क्या करने होंगे, 3 जो वो 3 में जोड़ने होंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 में जोड़ने होंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। आपको मालूम होगा कि ओड नंबर और क्या है इवन नंबर किसे कहते हैं, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी उसे क्या कहते हैं, सम संख्या, जो दो से डिवाइड पूरा पूरी नहीं होता उसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बाएं से दूसरे, यानी कि यहाँ कि ये इधर लेफ्ट होते हैं, ठीक है, और इधर जो वो राइट होते हैं, आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, ठीक है। तो बाएं से दूसरा 4 है, ठीक है, और दाएं से दूसरा दाएं से दूसरा में कौन है, दाएं से दूसरा में भी 4 है। यानी अगर 4 + 4 करते हैं और 4 4 को ऐड करते हैं कितना होते हैं, 8 होते हैं, यानी 8 होते हैं। तो 8 यहाँ पे देखे ध्यान से कौन सा ऑप्शन दिए, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि 12 घंटे वाले सुई के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है तो वास्तविक समय क्या होंगे। अगर आपको रियल टाइम पूछे तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना आपको बेसिकली 11:60 में से क्या करना है 11:60 में से जो भी टाइम आपको दिए होंगे वो माइनस कर देना। तो क्या दिए बोले 3:25, 3:25, तो 3:25 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर 11 में से 3 को माइनस करते हैं 8, यानी कि अगर यहाँ पे हमको अगर देखेंगे कि अगर हम टाइम देख रहे हैं और हम दर्पण में दिखा रहा है कि 3:25, तो अगर हम रियल टाइम से क्या होंगे बोले 8:35 होंगे, क्या होंगे 8:35। तो 8:35 यहाँ पे ऑप्शन बी में बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चयों के बीच संख्याओं के बीच है, ठीक है, दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको दो सेट दिए हुए, ठीक है, 2 सेट दिए हुए और 2 सेट का तीसरा साथी ढूंढना है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 सेट दिए हुए, इन दोनों सेट में क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए हैं, वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किसमें फॉलो किए हुए हैं, वो जिसमें भी फॉलो किए होंगे वही उसका बिल्कुल भी सही आंसर होंगे, वही उसका बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। जैसे कि क्या होते हैं मैक्सिमम चांसेस, हमने आपको क्या बताए हुए हैं, हमने आपको क्या बोले हुए हैं कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो वो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसे हम क्या करते हैं बोले छोटी संख्या, यहाँ पे क्या है बोले 4 और 6, बोले 4 और 6 को ऐसा हम क्या कुछ कर सकते हैं जो कि 25 प्राप्त हो जाए। 4 और 6 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुना 6 होते हैं कितना बोले होते हैं 24। अगर 24 में अगर अपने तरफ से अगर हम एक को ऐड करते हैं होते हैं 25, बोले बिल्कुल सही है। क्या ये पैटर्न जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या ये पैटर्न जो वो यहाँ पे नीचे काम कर रहे हैं, तो 3 और 9 को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, 3 गुने 9 होता है 27, अगर 27 में अगर हम एक को ऐड करते हैं होता है 28, यानी कि बिल्कुल भी पैटर्न काम कर रहे हैं। अगर दोनों में पैटर्न काम कर रहे हैं तो वो पैटर्न बिल्कुल भी सही है। तो यही पैटर्न को अगर चेक करते हैं आप ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में चेक कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से पहले और तीसरे को, सॉरी पहले और तीसरे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बोले 7 और क्या करते हैं 7 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को अगर ऐड करते हैं तो क्या बीच वाला नंबर हमको प्राप्त हो रहे हैं, बोलो बिल्कुल प्राप्त हो रहे हैं 22 है, 22 प्राप्त हो रहे हैं। हम ऑप्शन ए में ही मैच कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि ये पैटर्न जो वो ऑप्शन ए में फॉलो हो रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहे थे कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमको प्राप्त हो रहे थे उसमें अगर अपनी तरफ से हम एक को ऐड कर रहे थे तो बीच वाले नंबर हमको प्राप्त हो रहे थे। वही पैटर्न जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से कि निम्न समीकरण को सही करने के किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी होगी, अगर इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये आप बिल्कुल भी संतुलित नहीं बराबर में जो 31 बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या करें कि इन चारों ऑप्शन को अकॉर्डिंग आखिर कौन से ऑप्शन को, ठीक कौन से दो नंबरों को यहाँ पे चेंज कर दें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कि ये इक्वेशन बिल्कुल भी संतुलित हो जाए, सही हो जाए। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या हो रहे हैं कि पहले ऑप्शन को कर लेते हैं, तो क्या है कि 6 को 7 कर देंगे और 7 को 6, तो 6 को 7, 7 को 6 कर देंगे, हमने कर दिए। अब भाग वाले बस ध्यान देंगे, बोले भाग वाले यहाँ पे 7/3, तो क्या 7/3 है, 7 जो वो डिवाइड होंगे 3 से, मतलब पूरा पूरे डिवाइड नहीं होंगे। और रिजल्ट हमको क्या चाहिए, बोले रिजल्ट हमको चाहिए पूरा पूरे में चाहिए, तो यहाँ पे जो वो बिल्कुल भी ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होंगे। अगर पूरा पूरे नहीं करते तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अब जाते हैं क्या है, क्या आते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में, बोले 9 को 7 कर देंगे और 7 को 9, बोले 7 को 9 कर दिए और 9 को हमने 7 कर दिया, ठीक है, बिल्कुल भी हमने कर दिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे भाग वाले बस जाने क्या कट रहा है, बोले बिल्कुल भी कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत है, बोले कर देते हैं सॉल्व, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या 9 8 कितना था, 9 और 7 कितना था 16, ठीक है, 16 माइनस क्या जो है बोले अगर 2 में से अगर माइनस 4 करते हैं तो -2 होते हैं, ठीक है, -2 बराबर कितना गुने में 8 बराबर हमको लाना है कितना, बोले लाना है 31, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होता है कि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 8 गुने 2 16, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, बोले 16 कितना आ रहे हैं, बोले 16 यहाँ पे 32 हो गए, कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। अब 32 यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 31 है, बोले ये पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या आगे कट दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से अब आते हैं क्या, बोले अब आते हैं ऑप्शन सी में, 4 को 7 7 को 4, ठीक है, 7 को 4 4 को 7, यहाँ पे फिर से कटाने होंगे क्योंकि कट रहे हैं तो कट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 9 4 13, ठीक है 13। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस क्या है, यहाँ पे जो वो 2 है +2 है और माइनस कितना है, बोले माइनस यहाँ पे 7 है, तो कितना होंगे यहाँ पे हो जाएंगे -5 हो जाएंगे, ठीक है, -5 हो जाएंगे। अब गुने में कितना है, बोले गुने में जो वो 8 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 13, ठीक है, और कितना है प्लस हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है,
प्लस कितना हो गया, बोले 8 पंजे 40 यानी कि 53 आ गया। यहाँ पे हमको लाना कितना था, लाने थे यहाँ पे 31 यानी कि ऑप्शन जो वो क्या हो रहा है, बोले ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहे हैं, बोले ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, चेक किया है कि ऑप्शन ए बी सी और चेक किए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गए, तीनों ऑप्शन जो वो एक भी आंसर जो हमको सही नहीं मिले। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी कन्फर्म 100% सही होंगे, 100% जो वो सही होंगे, उसे टिक करके आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में सॉल्व करके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो वो चेक किए हुए पहले, तो क्या किए हुए थे, वो बिल्कुल भी तीनों सही थे, तीनों जो वो सही तरीके से हमने काटे हुए थे, कोई भी मिस्टेक हमने नहीं किए हुए थे। तो यहाँ पे अगर तीनों सही तरीके से हमने इसको काटे हुए थे, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो बचिए क्या, बोले बच गए लास्ट में ऑप्शन डी वाले बच गए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, तब पर भी हम एक बार बना कर चेक कर देते हैं। ठीक है, बना के जो हम, क्योंकि मेरा काम है जो यहाँ पे बना के जो वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर कुछ विद्यार्थी के मन में यहाँ पे प्रश्न ये होंगे कि यहाँ पे जो कैसे क्या कुछ, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करना होगा, 8 को करने को 7 और 7 को करने होंगे 8। ठीक है, हमने कर दिए। अब यहाँ पे देखे ध्यान से, 2 बार से कट गए। ठीक है, अब क्या, 9 8 17 हो गए। ठीक है, माइनस कितना हो गया, बोले माइनस यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, और कितना गुन्ने में यहाँ पे 7 होंगे, बोले बिल्कुल सही है। लाने बराबर में 31 हमको लाने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्या 17 माइनस उन्हें क्या प्लस हो जाएंगे, और कितना दें, बोले 14 हो जाएंगे, 7 दूने 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 31। तो आप अगर जानते होंगे कि अगर हम 17 और क्या 14 को और ऐड करते हैं तो कितना होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 बराबर 31 यानी कि बिल्कुल भी ऑप्शन डी मैच करें। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझिए हो। ठीक है, तो समझ गए तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।